श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। समस्त भगवत चरण चंचरीक संत वृंदों को, आचार्यों को सादर नमन। इस समय प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत महात्म्य के तृतीय अध्याय का प्रारंभ होने जा रहा है। नारद उवाच, नारद जी कहते हैं, ज्ञान यज्ञं करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थम प्रयत्नतः। भक्ति ज्ञान विरागाणाम, भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापनार्थम, स्थापना के लिए प्रयत्नतः, यत्न पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक सुख शास्त्र कथा उज्ज्वलम ज्ञान यज्ञम करिष्यामि। सुखदेव जी के शास्त्र की कथा से उज्ज्वल ज्ञान यज्ञ करूंगा। पुत्र कार्यो मया यज्ञ स्थलम तद्वाच्यतामिह महिमा सुख शास्त्रस्य वक्तव्यो वेद पारगैः। वेद पारगई ही, वेदों के पारंगत आप लोगों को मुझे कहाँ यज्ञ करना चाहिए, मया कुत्र यज्ञ कार्य तत्स्थलम इह वाच्यताम, वह स्थान यही बतला दीजिए। तथा सुख शास्त्र से महिमा वक्तव्या, तथा सुख शास्त्र, सुखदेव जी के शास्त्र की महिमा भी बतलाइए। सुख शास्त्रस्य महिमा वक्तव्य, सुख शास्त्र के, सुखदेव जी का जो शास्त्र है उस शास्त्र का महात्म्य बतलाना चाहिए। कि यद्भिर दिवसई श्राव्या श्रीमद्भागवती कथा को विधि तत्र कर्तव्यो ममेदम ब्रुवतामितः। श्रीमद् भागवती कथा कियद्भिः दिवसैः श्राव्या, श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुनानी चाहिए। मम तत्र कह विधि, मुझे उसमें क्या विधि करनी चाहिए। कर्तव्यः, कौन सी विधि करनी चाहिए। इतः इदं ब्रुवताम, इस प्रकार यह बतलाइए। कुमारा ऊचुः शृणु नारद वक्ष्यामि विनम्राय विवेकिने गंगाद्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। नारद जी तो सनकादि ऋषि कह रहे हैं, हे नारद, विनम्राय विवेकिने वक्ष्याम शृणु। नारद जी, तुम विनम्र और विवेकवान को मैं यह सब बतलाता हूं, तुम ध्यान से सुनो। गंगा द्वार समीपे तु आनंद नामकम तटम, गंगा द्वार यानी हरिद्वार के समीप ही आनंद नामक एक तट है, गंगा तट है, किनारा है, स्थान है, स्थल है। नाना ऋषि गणैर्जुष्टम देव सिद्ध निषेवितम नाना तरुलता कीर्णम नवकोमल वालुकम। देव सिद्ध निषेवितम नाना ऋषिगणैः जुष्टम नाना तरुलता आकीर्णम नवकोमल वालुकम। वह जो तट है, जो आनंद नामक जो तट है, वह देवता और सिद्धों से भली प्रकार सेवन किया गया। देव सिद्ध निषेवितम तत्तटम, वह तट देवता और सिद्धों से भली प्रकार सेवन किया गया उस तट का। नाना ऋषिगण जुष्टम, अनेक ऋषि समूहों से युक्त है। नाना तरुलता आकीर्णम, अनेक वृक्ष लताओं पुष्पों पल्लवों से वह भरा हुआ है। नव कोमल बालुकम, और नवीन कोमल बालुका वाला वह तट है। रम्यमेकांत देशस्थम हेम पद्म सुसौरभम यत्समीपस्थ जीवानां वैरम चेतसि न स्थितम। रम्यम एकांत देशस्थम हेम पद्म सुसौरभम, रमणीक
एकांत प्रदेश में स्थित स्वर्ण कमल की उत्तम सुगंधि से युक्त है। यत् समीपस्थ जीवानाम चेतसी, जिसके समीप रहने वाले जीवों के चित्त में परस्पर वैरम न स्थितम, शत्रु भाव नहीं है, शत्रुता नहीं है। ज्ञान यज्ञ स्वया तत्र कर्तव्यो ह्य प्रयत्नतः अपूर्व रस रूपा च तथा कथा तत्र भविष्यति। त्वया तत्र अप्रयत्नता ही, तुमको वहां बिना विशेष प्रयत्न के ही ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ कर्तव्य करना चाहिए। च तत्र कथा अपूर्व रस रूप भविष्यति, क्योंकि वहां कथा अपूर्व रस स्वरूप होगी। पुरस्थम निर्बलम चैव जराजीर्ण कलेवरम तद्वयं च पुरस्कृत्य भक्तिस्तत्रागमिष्यति। भक्ति च पुरस्थम निर्बलम च जराजीर्णम कलेवरम एव तद्वयं च पुरस्कृत्य अत्र तत्र आगमिष्यति। कहते हैं भक्ति भी अपने पुरस्थम निर्बलम च जराजीर्णम कलेवरम, अपने सामने निर्बल तला तथा बुढ़ापे से जीर्ण क्षीण शरीर वाले ही तद्वयम जो उन दोनों ज्ञान वैराग्य को आगे करके पुरस्कृत्य तत्र आगमिष्यति, वहां आ जाएगी। यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजे कथा सप्तम समाकर्ण्य तत्रिकम तरुणायते। यत्र भागवती वार्ता, जहां भागवत की कथा होती है, तत्र भक्ति आदिकम व्रजेत, वहां भक्ति आदि आ जाते हैं, अपने आप आ जाते हैं। कथा सप्तम समाकर्ण्य, कथा की ध्वनि भली प्रकार सुनकर तत्रिकम, वे तीनों भक्ति ज्ञान और वैराग्य तरुणायते, तरुण हो जाते हैं। सूत जी कहते हैं एवं उक्त्वा कुमारस्ते नारदेन समं ततः गंगा तटम समाजग्मुः कथा पानाय सत्वराः। एवं उक्त्वा ते कुमाराः, इस प्रकार सनकादि कुमार कहकर नारदेन समम कथा पानाय, नारद जी के साथ कथामृत पीने के लिए सत्वराह ततः गंगा तटम सम आजगमुहु, शीघ्रता पूर्वक वहां से गंगा तट पर, गंगा के किनारे, सम आजगमु, समीप, गंगा किनारे के समीप आ गई, उस तट के समीप आ गई। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत महात्म्य के तृतीय अध्याय का 10वां श्लोक संपूर्ण हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण।